हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और घरों में मस्त और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम सुबह सुबह ही, रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से नुकसान हो गया था हमारा बहुत ज़्यादा। तो सुबह सबसे पहले हमने तारे जोड़नी थी, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर को स्ट्रक्चर का स्विच काट कर उसको लॉक कर देते हैं। लॉक लगाना ज़रूरी है, कहीं कोई पीछे से लगा दे तो दिक्कत आ जाएगी लाइन पर काम करने में, इसलिए लॉक लगाना ज़रूरी है। आप भी लॉक लगा कर काम किया करो। सबसे पहले हमने अर्थ को गोशा डालकर उसको लूज देने की कोशिश की, लेकिन उतने में बारिश लग पड़ती है। फिर मैं नीचे उतर जाता हूँ और फिर वहाँ पर किसी ने रात में सोने के लिए शेड जैसा बनवाया था, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, जब तक बारिश नहीं रुकती। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकती है, फोरमैन जी भी बंदों को लेकर आ जाते हैं और हम जल्दी से तारों को सैग लेना शुरू कर देते हैं। और अर्थ हमने सबसे पहले ली, उसके बाद हम फेस लेंगे और फिर न्यूट्रल लेंगे, क्योंकि ये सिंगल फेस है तो इसमें अर्थ फेस न्यूट्रल 3 ही तारें होती हैं। इतना सब करने के बाद हम निकल जाते हैं कि ट्रांसफार्मर हमें चेंज करना था, उसका लोड एक्सटेंड कराया था, तो 63 की जगह 100 का रखना था। उसके लिए हमने सबसे पहले पुराने ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर का पूरे जैम्पर वगैरह और केबल वगैरह खोल दी और उसकी केबल भी चेंज करनी थी। तो इतने में हमने सबसे पहले रस्सी की बेल्ट लगाई, जिससे ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर में से ट्रांसफार्मर को बाहर की साइड खींच सकते हैं। चैन कुप्पी की सहायता से उतारना, तो बिल्कुल नीचे को तो आ नहीं सकता, इसको बाहर को खींच कर ही हम नीचे उतारते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने रस्सी को अभी बेल्ट डाल दी रस्सी की, तो इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचकर हम चैन कुप्पी की सहायता से नीचे उतार सकते हैं। तो हम अकेले तो हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे साथ ठेकेदार आया हुआ था, ठेकेदार के बंदे हमारे साथ काम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर को जल्दी जल्दी नीचे उतार कर रख दिया। उतने में बारिश भी लगी हुई थी, थोड़ी हल्का हल्का बूंदाबांदी में हम काम करते रहे ताकि काम हो जाए, नहीं तो ज़्यादा बारिश में रुक जाएगा। और हमने ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर था 63 kV का, उसको नीचे रख दिया। अभी 63 kV वाले ट्रांसफार्मर की जगह जो 100 kV वाला रखना था, उसको बेल्ट डालकर चैन कुप्पी की सहायता से ऊपर को खींचना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी रिस्क भी है और डर भी लगता है, कई बार चैन कुप्पी की शायद चिलिंग वगैरह न टूट जाए, तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप इतना सब देखने के बाद भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आपके एक लाइक शेयर से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इतने में हम ट्रांसफार्मर को रख के वहाँ से निकल जाते हैं। ठेकेदार के बंदे बाकी काम कर रहे थे, तो उतने में हमें एक फ़ोन आ जाता है कि लाइट नहीं है। तो हम उधर जाकर सबसे पहले एचटी का फ्यूज़ रिपेयर करने के बाद वहाँ से निकल आते हैं रोड के लिए। 2 ही बंदे हैं तो दौड़ना तो हमें ही पड़ता है पूरा दिन भर, सुबह से शाम तक दौड़े रहते हैं। और शाम को फिर से 5 बजे के बाद भी हमें कंप्लेंटें आती है। एक तो हम पहले ही छुट्टी करने में लेट हो जाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो उसके बाद फिर से भी दिक्कत आती रहती है। चलो कोई नहीं, हमारा तो काम हम करेंगे अपने तन मन धन से, जितना हमसे हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। और उसके बाद हम दारगुजरा में पहुंचकर एक सिंगल कंप्लेंट करते हैं। फिर हम वापस आकर जब हम पहुंचते हैं बेड़समा में, तो जो हमने आज 100 kV का ट्रांसफार्मर रखा उसमें कोई रिफॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से हमारे एचटी के फ्यूज़ 2-3 जगह से डिफ्यूज़ हो गए। तो उसको हमने रिपेयर करना का काम शुरू कर दिया और हमने फिर आगे जाकर एक ट्रांसफार्मर पर चेक किया, तो वोल्टेज ठीक थी, उन तीनों फेस बिल्कुल सही प्रॉपर काम रहे थे। तो आगे जाकर देखा एक और जगह से फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो चुका था, उसको भी रिपेयर किया। और उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ लगाए। तो जब हमने ट्रांसफार्मर को चालू किया, उसमें से आवाज़ आ रही थी, कोई अनजानी सी आवाज़, जिसकी वजह से हमने उस ट्रांसफार्मर को बंद ही रहने दिया। और ये हमारा उस पर एटी बक्सा लगा हुआ, जो इसमें डबल सर्किट हम निकाल सकते हैं, इसमें दो सर्किट निकाल सकते हैं आराम से, एक फेस के 2 सर्किट बनाए हुए हैं। इतना सब हम काम करने के बाद निकल आते हैं वहाँ से। हमने सोचा अभी हम शायद फ्री हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रास्ते में चलते चलते हमें एक और फ़ोन आ जाता है कि यूनिवर्सिटी वाली साइड जो ट्रांसफार्मर है उसका डिफ्यूज़ हो चुका है, यूनिवर्सिटी में लाइट नहीं है ना लोगों के घरों में। जब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं तो हमें एक तो जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सभी जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। आप भी देख सकते हो कि कितना मेहनत करने के बाद हम ट्रांसफार्मर के पास पहुंच सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा है ट्रांसफार्मर के पास भी, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और रात भी हो रही थी, तो हमने जल्दी से उसके ट्रांसफार्मर को टेस्टर लगाकर उसके तीनों फेस चेक किए, तो ये तीनों फेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। और ये सब काम करने के बाद हमने उनकी पीवीसी की कंप्लेंट कर दी और इन सब कंप्लेंटों के करने के बाद हम रात को घर निकल जाते हैं। बस गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।